नमस्कार, मैं हूं आशीष वर्मा। सास बहू और सेंसेक्स के आज के इस एपिसोड में आप सबका स्वागत है। और आज हमारी आपकी मदद करने के लिए होंगे कोलकाता से होम कैपिटल के राजेश अग्रवाल। अग्रवाल साहब आपको आपकी स्क्रीन पर नजर आएंगे। स्वागत है आपका अग्रवाल साहब। बातचीत की बस शुरुआत करता हूं। आप लोग जरा प्लीज स्क्रीन पर डायरेक्टर साहब वो टोल फ्री नंबर, व्हाट्सएप नंबर दिखाते रहिएगा, रीच आउट करिएगा। आज नहीं लेकिन आने वाले एपिसोड्स में अगले हफ्ते ज्यादा से ज्यादा क्वेरीज आप लोगों की इस प्लेटफॉर्म के थ्रू हम लोग रेज करेंगे और ऐसे ही अग्रवाल साहब जैसे देश के जाने माने एक्सपर्ट्स होंगे जो आपकी इन क्वेरीज को, स्टॉक मार्केट रिलेटेड क्वेरीज को सॉल्व करेंगे। जरा भारतीय बाजार स्क्रीन पर लेकर आइए। अच्छा, इस शो में थोड़ा सा आगे क्विकली बढ़ूंगा क्योंकि कुछ ही देर बाद हमारे साथ होंगी मेट्रोपोलिस हेल्थ केयर की मैनेजिंग डायरेक्टर अमीरा शाह। तो कल वो नंबर्स आए बाजार बंद होने के बाद। नीरज वाजपेयी ने अपनी टीम में रखा था, सीधा सौदा में मेंशन कर रहा था कि नंबर्स थोड़े से दबाव में नजर आ रहे हैं। तो क्या कारण था उन नंबर्स जो प्रेशर में नजर आए उसके पीछे, और आगे का आउटलुक, आगे की ट्रेजेक्टरी, इस पर भी बातचीत होनी है अमीरा से। कुछ ही देर बाद इस पर भी चर्चा होनी है। लेकिन मार्केट जरा स्क्रीन पर दिखाई डायरेक्टर साहब। गहराता हुआ दबाव। आज ध्यान रखिएगा, वीकली ऑप्शंस एक्सपायरी का दिन, और आज के लिए गड़बड़ा यह मामला गया कि संकेत थोड़े से दिक्कत भरे। यूएस में इन्फ्लेशन का इशू सामने आता हुआ तो नर्वसनेस इसे इस हफ्ते अप्रोच करते करते उस इन्फ्लेशन के नंबर से पहले यूएस में देखने को मिला था। और सीपीआई इन्फ्लेशन के आंकड़े जो हैं वो एक्सपेक्टेशन से कहीं ज्यादा, यानी कि महंगाई बहुत ज्यादा बढ़ती हुई। अब महंगाई बढ़ने का डर है तो मामला गड़बड़ा गया। तो बॉन्ड यील्ड जंप कर गई, डॉलर इंडेक्स उछलता हुआ नजर आया, हॉकिश स्टैंस थोड़ा सा बढ़ता हुआ। लोगों को अब डर यह है कि क्या फेड और एग्रेसिवली मूव करेगा। हालांकि फेड ने हमेशा कहा है ये इन्फ्लेशन जो है ट्रांजिटरी है। अब ट्रांजिटरी मतलब ये बस एक फेज है जो निकल जाएगा। शायद निकल भी जाए क्योंकि अब अभी हम नवंबर में हैं तो रीसेंट पीक से देखेंगे तो कई सारी कमोडिटीज कुछ हद तक कूल ऑफ होती हुई नजर आ रही हैं। तो देखते हैं किस हद तक ट्रांजिटरी रहता है। लेकिन खैर वो दिक्कत वहां से आई, 95 की तरफ डॉलर इंडेक्स बढ़ गया, बॉन्ड यील्ड्स 1.6 के जोन्स पे पहुंचती हुई नजर आ रही थी। तो ये सब थोड़ा सा उभरते बाजारों के लिए दिक्कत वाली बात। इस समय तो खैर अक्रॉस द ग्लोब थोड़ा सा इसी तरह का मूड। एसजीएक्स निफ्टी और शुरुआती टिक्स हमारे भारतीय बाजार में जब आए थे तो इस तरह का प्रेशर नहीं था। दिक्कत यह है कि सुस्त शुरुआत हुई, उसके बाद प्रेशर माउंट हुआ। अब दिन के लोस के आसपास भारतीय बाजार इस समय कामकाज करते हैं और अक्रॉस द बोर्ड वीकनेस है। तो निफ्टी उठाइए, सेंसेक्स उठाइए, निफ्टी बैंक उठाइए, मिड कैप इंडेक्स उठाइए, सब में ऑलमोस्ट 1% के दबाव के साथ कामकाज होता हुआ। और इसलिए मार्केट ब्रेथ भी वीकिश है। और दो बढ़ने वालों के सामने 3 स्टॉक्स, यानी कि मोटामोटी जितने शेयर ट्रेड हो रहे हैं 60% शेयर्स इस समय लाल निशान में आपको कामकाज करते हुए नजर आएंगे। अग्रवाल सर, ये दिक्कतें तो ठीक है स्क्रीन पर। पिछले कई दिनों से एफआईआईज की कैश मार्केट में रिलेंटलेस सेलिंग भी कंटिन्यू होती हुई हम लोग रह रहे कि जस्टिफाई तो करते रहते हैं कई सारी वॉइसेस जब बाजार में तेजी आती है कि भाई नहीं ये है वो है, लिक्विडिटी है। अभी तो लिक्विडिटी भी थोड़ी सी तंग है और ग्लोबल मूड भी थोड़ा सॉम्बर है। कैसे अप्रोच करें इस समय मार्केट्स को? कितने और लेग्स हैं इस बाजार के? अच्छा, डिफरेंटली पुट करता हूं, कितने और लेग्स हैं इस बाजार के बियॉन्ड 18 के? गुड आफ्टरनून आशीष जी। आपने सही कहा कि लिक्विडिटी की थोड़ी तंगी हो रही है, कुछ इन्फ्लेशन वगैरह के नंबर्स ऊपर आ रहे हैं और एफआई की रिलेंटलेस सेलिंग के कारण से दबाव देखा जा रहा है। और हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि पिछले 1.5 साल की जो तेज़ी हुई इसमें बहुत से स्टॉक बहुत नई नई ऊंचाइयां दिखाई जिसमें वैल्यूएशन थोड़े स्ट्रेस्ड हो गए और सब ये कह रहे थे कि जब गिरेगा तब लेंगे। तो अब कहीं पर वैल्यूएशन थोड़े बेहतर होते हुए भी नज़र आ रहे हैं, कुछ नतीजे भी हमने अच्छे आते हुए देखे, कई जगह मार्जिन्स भी अच्छे आते हुए देखे। मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में ये गिरावट एक अच्छी अपॉर्चुनिटी दे रही है बाइंग के लिए। कोई ये सोचे कि पिछली साल की तरह अगर 40% 50% का रिटर्न आएगा तो मैं समझता हूँ वो ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक हो जाएगा। लेकिन अगर कंजर्वेटिव आप टारगेट्स रखते हैं तो मुझे नहीं लगता कि इसमें आपको कोई उदास होने की बात है। टर्म्स यही है कि आप सिर्फ अच्छी क्वालिटी के स्टॉक चुनें, खबरों पे ना जाएं, क्वालिटी स्टॉक्स खरीदें। और जिस तरह के प्रीवियस रिटर्न्स थे या मार्च ऑनवर्ड्स पिछले साल से जिस तरह के रिटर्न्स थे वो तो बट ऑब्वियस है वो रिपीट नहीं हो सकता परफॉर्मेंस। लेकिन यहां से भी दमखम है अच्छी क्वालिटी के स्टॉक से थ्रू राइड करना। इस तरह की वॉलेटिलिटी का फायदा उठाएं तो अच्छी क्वालिटी के स्टॉक नीचे की तरफ लेंगे तो मार्केट के रिटर्न से ज्यादा रिटर्न शायद वो इंडिविजुअल स्टॉक्स आपको कमा के दें। तो ये होगी स्ट्रैटेजी। लगाना है पैसा, थोड़ा सा सिलेक्टिव होकर चलने की जरूरत।
अच्छा, आज हमें जाना है बस्ती। बस्ती यानी कि यूपी और साथ में वडोदरा। तो मेरे ख्याल से सपना मेहता वडोदरा से जुड़ चुकी हैं, तो सपना जी से बातचीत की शुरुआत करते हैं। डॉक्टर साहब, जैसे ही अमीरा जुड़े आप बताइएगा, तो फिर वो मैनेजमेंट से भी बातचीत हो जाएगी। सपना जी, हाय, गुड आफ्टरनून मैम। गुड आफ्टरनून सर। कब से शिव आप वैसे पूछना गलत है, आप गुजरात में हो। गुजरात में तो मेरे ख्याल से बहुत सबके सब शेयर मार्केट में मग्न रहते हैं। काफी लंबे अरसे से हो गया आप भी? सर 8-10 साल से हूँ। देखा? बीच में कुछ टाइम के लिए बंद कर दिया था बिकॉज थोड़ा लॉस हो गया था, तो हाँ। ध्यान नहीं दे पा रही थी। एंड देन अगेन कोविड में फिर से शुरू किया एग्रेसिवली। ध्यान नहीं दे पा रहे थे मतलब समय नहीं था उस टाइम पे? नहीं सर, मेरा ट्रैवलिंग जॉब है। ओह, तो अब कैसे मैनेज कर रहे हो आप मैम? अब कोविड में वर्क सर, फ्रॉम होम ऐसे ही ले क्या? हाँ जी। अब अगेन इट विल बी स्टार्ट, जॉब अगेन वापस से ट्रैवलिंग शुरू होगा। तो कोविड में काफी कुछ काम किया। और जो कोविड में काम किया होगा तो अच्छा देके गया होगा मैम? हाँ सर, बट मैं जनरली जब तक पैसों की जरूरत नहीं होती मैं निकालती नहीं हूँ। तो मैं वही आने वाला था। ट्रैवलिंग जॉब है तो हम लोग लॉन्ग टर्म की स्टॉक पिकिंग करें, अच्छे स्टॉक्स बटोरते रहे, इसी तरह से अप्रोच करते हो आप, या फिर थोड़ा खरीद फरोख्त भी चलती रहती है? ट्रेडिंग नहीं भी? सर, मैं ट्रेडिंग नहीं करती हूँ बिकॉज उसमें आपको ध्यान देना पड़ता है। तो मैं जनरली जो भी शेयर्स लेती हूँ 2-3 साल तक रखती हूँ। अरे बढ़िया। और अच्छा, तो फिर सपना मैम, पहला सवाल कौन सा? मैंने तो बहुत सारे भेजे थे, बट जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस वाले हैं पहले वो पूछ लेते हैं। रूट मोबाइल। मैंने एक आपका शो देखा था जिसमें 6-7 एक साथ में आप बताते हैं, तो वो वीकेंड उस टाइम वाला फ्राइडे का शो था। जी सर। हाँ, तो हाँ। उसमें आई थिंक राजेश सर ही थे उसमें भी, और उन्होंने उसका अब ये है कि उसमें शायद QIP करके कुछ आया है। सो पहले तो प्रॉफिट दे रहा था, बट 300 शेयर है एंड अभी थोड़ा डाउन जा रहा है। सो जस्ट वरीड अबाउट इट, क्योंकि लॉन्ग टर्म के लिए लिया है, तो कहीं आरकॉम जैसा ना हो जाए। अरे तो आरकॉम से कंपेयर कर दिया एकदम से आपने? रूट मोबाइल तो अच्छा खासा चल रहा था भाई, हो भी सकता है नहीं कुछ भी सर, हो पर सकता है। मैंने ऐसा क्यों वो डर भी लगा? बहुत कुछ पढ़ा ऐसा क्या इसके बारे में? सर नहीं, ऐसा पढ़ा नहीं है, बट वो ही आरकॉम लिया था तो ध्यान नहीं दिया था, और इतने सारे शेयर ले गए थे तो उसमें 65 पैसा आ गया। तो सेम कहीं ऐसा ना हो जाए, दैट इज वाई। ठीक है। डर रहता है जब कभी पोर्टफोलियो में इस तरह के कोई स्टॉक आते हैं और दिक्कत हो जाती है तो थोड़ा डर लगता है, तो फिर कंपैरिजंस ड्रॉ करने लगते हैं हम लोग। रूट मोबाइल मेरे ख्याल से आशीष महेश्वरी साहब की एक पसंदीदा बेट थी। पता नहीं राजेश सर ने बोली है कि नहीं बोली, मुझे लगता है आशीष महेश्वरी की बेट रही है। जी सर। है ना? हाँ। क्या करना चाहिए राजेश सर? रूट मोबाइल 2000 की खरीद है, हालांकि ऐसा कुछ नहीं हुआ है, इनकी बाइंग के आसपास ही है। थोड़ा सा बीच में उछाल आया था, फिर अभी कंसोलिडेशन, मोटा मोटी कंसोलिडेशन की जोन्स में अच्छी रेटिंग के बाद। ये कंपनी कैसी है? ये ऐसे डूब तो नहीं जाएगी ना? और अगर मैंने लॉन्ग टर्म के लिए लिया है तो लेके रखे रहा हूं, कोई दिक्कत नहीं ना 2-3 साल के लिए? देखिए, ऐसा है कि कंपनी अच्छी है, डिजिटलाइजेशन वगैरह में अच्छा कामकाज कर रही है, और पैंडेमिक के दौरान जो वर्क फ्रॉम होम चला उस कारण से इनका जो बिजनेस है वो बहुत बढ़त देखी गई। एक्विजिशन के थ्रू इन्होंने अपनी बढ़त दर्ज करी, कई जगह एक्विजिशन भी किए, न केवल भारत में बल्कि विदेशों में भी कारोबार है। लेकिन दिक्कत ये है कि 60-65 की पी में मुझे लगता है वैल्यूएशन थोड़ा स्ट्रेच है। बेहतर ये होगा कि अगर ये उछाल आती है और 2050-2100 के लेवल्स इसको देखने को मिलते हैं तो वहाँ पर एक बार निकल जाएं। तो ये हो गया रूट मोबाइल। मैं आपकी बाकी क्वेरीज जो लंबी लिस्ट है मैम उस पर आने की कोशिश करूंगा। इस बीच थोड़ा सा डिविएट कर रहा हूं मैं साजबो